कैसे आप लोग के लिए TRE 3 के लिए एक बहुत अच्छी खबर है आप लोग के लिए खासकर आप लोग का अभी अभी शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी हुआ है 8/5/2025 आप लोग देख सकते हैं आज का डेट है। और TRE 3 जो भी अनुशंसित अभ्यर्थी हैं जिनको पटना द्वारा जो है सफल अभ्यर्थी जो जिनका पदस्थापना या विद्यालय आवंटन कर दिया गया है उनके लिए खासकर ये गुड न्यूज़ है। चलिए TRE 3 का जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ चुका है आपके सामने, ठीक है। जो आपका पोस्टिंग हो गया है, विद्यालय आपको मिल गया है। टोटल कितना है 58,859 अभ्यर्थी जो है दस्तावेज़ों में जो तीसरी चरण हुआ उसमें जो है सही पाए गए हैं और सभी को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। अब चलिए कुछ नियम हैं, वो नियम को आपको फॉलो करना है। नियम ये है, सबसे पहले तो DO DPO को ये बताया गया है कि जिन विद्यालयों में आपको जो विद्यालय आवंटित कर दिया गया है उन्हीं विद्यालय में आपको योगदान करना, ये नहीं कहीं दूसरे। हम कई बार सुन रहे हैं कि अभ्यर्थी मोबाइल पर मैसेज आया और उसके माध्यम से लोग ज्वाइनिंग करने चले गए, तो वो मान नहीं होगा। तो आपको जब तक DO DPO से नहीं मिलता है लेटर, एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, एक आपका पदस्थापना और लेटर मिलेगा, ये दोनों आपको मिलेगा तभी आप जो है जा सकते हैं विद्यालय में। आप तभी जाके वहाँ पे आपको DO DPO के एक DRCC ऑफिस से वहाँ एक 15 तारीख से आपको मिलना शुरू होगा। 15 से 31 तक आपका ज्वाइनिंग का डेट रखा गया है। जो भी अभ्यर्थी कहीं भी अगर कोई कोर्स एग्ज़ाम वगैरह फाइनल एग्ज़ाम में हैं, इनरोल्ड हैं, तो आप अपना देख लें, क्योंकि जब एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आपका वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको परमिशन लेना होगा कि आपने कोई कोर्स में एग्ज़ाम में या रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले रखा है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, खासकर कहीं आगे जाके दिक्कत ना हो। तो 15 से 31 तक आपको ज्वाइन करना है, तो 15 दिन का समय आपको दिया गया है। ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उनको जो है विद्यालय पदस्थापना पत्र मिलेगा और योगदान प्रपत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 10/5 तक प्रिंट किया जाएगा। तो 10 तारीख तक, कल के बाद आपका प्रिंटिंग के लिए जाएगा। प्रिंटिंग होने के बाद जो है आपका 15 तारीख से अलग अलग ज़िला अपना अपना एक डेट निकालेंगे, उस डेट से आपको आवंटित किया जाएगा, ठीक है। और विद्यालय पदस्थापना प्रारूप पत्र जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद आप लेके आप अपना विद्यालय में जाके समक्ष HM के समक्ष आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो उनको लिए जो है योगदान प्रपत्र 10 तक आप ले सकते हैं जाके। चूँकि विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 15/5 से योगदान करना है, ऐसे में क्या हो जाता है कि तिथि के पूर्व नियुक्ति पत्र और विद्यालय पदस्थापना पत्र का प्रारूप योगदान प्रपत्र का सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रिंटिंग होना ससमय अध्यापकों के लिए कराया जाए, ये आदेश दिया गया है DO DPO को। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो वेतन वगैरह की हम बात करें, जो सबसे आपको उसी पर ध्यान होगा। तो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे आप ये रखिएगा AM और PM, इसमें आप लोग अपराह्न पूर्वाह्न में गड़बड़ा जाते हैं। अगर आपको 11 बजे से कोई भी कार्यालय में मिलना शुरू होता है, ठीक है, आपका नियुक्ति पत्र आपका या पदस्थापना पत्र, और आप लोग 12 बजे विद्यालय पहुंचते हैं, जैसे ही 12 के पार कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो अपराह्न में चला जाता है। और 12 से पहले करते हैं तो पूर्वाह्न में चला जाएगा। नहीं, तो AM और PM में आप ध्यान रखिएगा, अपराह्न और पूर्वाह्न। तो मॉर्निंग में करिएगा तो ठीक है, 12 बजे के बाद जो है वो मत करिएगा, क्योंकि उसमें उसका वेतन दे नहीं होगा। तो इसलिए आप अभी मॉर्निंग भी स्कूल है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी स्कूल हमारा मॉर्निंग है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 6:30 बजे से हमारा स्कूल है लेकर 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक आपको विद्यालय खुले रहेंगे। उसके बाद सारे HM जो भी टीचर होते हैं वहाँ पे प्रभार में, वो सब निकल जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा 10-11 बजे से, आप 12:30 बजे तक आराम से पहुँच जाएँ और आप ज्वाइनिंग करके, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय भी आपको टाइम लगेगा 10-15 मिनट, फिर आपको BRC जाना होता है, साथ में वहाँ भी देना होता है, जमा करना होता है। चलिए आगे बात करें, वेतन वगैरह दे होगा जब तक कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो। जब तक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगा उसके बाद ही वेतन वगैरह उसके उपरांत ही दिया जाएगा। इसलिए टेक्निकल ज्वाइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या है, ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग इसको कर सकते हैं आप पोर्टल पर। जैसे आप विद्यालय में योगदान करेंगे, वो जो आप योगदान प्रपत्र ले जाएंगे ना, तो वो आपका BRC में जाएगा। BRC से आपका वो
DPO के यहाँ जाता है, वहाँ पर आपका ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वेतन शुरू हो जाता है। छठा नियम है जो राज्य विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित जो होता है, उसमें NPS को लेके बात किया गया है। NPS आपको प्राण वगैरह खोलने के लिए भी आपको अग्रेसर कार्रवाई किया जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से निर्देश दिया गया है आपको 8/5/2025 का। ये प्राथमिक निदेशक हैं साहिला जी, IAS हैं और प्राथमिक निदेशक अभी हैं हमारे बिहार सरकार शिक्षा विभाग में, तो इसलिए उन्हीं का निकाला हुआ लेटर है। तो आप लोग का TRE3 वालों का जो है पदस्थापना, ज्वाइनिंग, ये सारे चीज़ें जो है ऑर्डर आ गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इंतज़ार करना है, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है, अपने आप को जो है धैर्य रखना है, कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं मटर गश्ती करने जाना है। आराम से आप दिन का इंतज़ार करें और आपका भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप हमारे विद्यालयों में, बिहार सरकार के विद्यालयों में आएँ और आपसे पहले TRE1 या 2 वाले होंगे वहाँ विद्यालय अध्यापक अध्यापिका, तो आप उनसे अच्छे से विनम्र से बातें करेंगे, जो भी प्रभार में होंगे उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप फर्स्ट इंप्रेशन ही वहाँ अच्छा दिखाते हैं। क्लास वगैरह आपको बोला जाएगा लेने के लिए, तो आप जाएँ, आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और अपने सब्जेक्ट में आप बेहतर करें। ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको कि आपके सब्जेक्ट को वहाँ एक टीचर ऑलरेडी होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं आपको दिखाना है कि वो टीचर से हम ज़्यादा जानते हैं, ये कम जानते हैं। ये सब चीज़ें में आपको नहीं पढ़ना है और अच्छे से ज्वाइनिंग दें, अच्छे से क्लासेस वगैरह लें, रूटीन वगैरह जो भी आपका है लगा होगा उसके अनुसार क्लास रूटीन में आपका जाएंगे और पढ़ाएंगे बच्चे को अच्छे से। अभी आप लोग नए हैं तो बहुत कुछ जानना होगा धीरे धीरे, अचानक नहीं जाके कहीं भी कुछ भी कर लेना है। तो ठीक है, सभी चीज़ें संतुलित बना के रखेंगे और आप लोग को ढेर सारे शुभकामनाएँ। आप लोग जल्द काउंसलिंग में सफल होकर आप लोग जाकर लेटर लें और विद्यालयों में योगदान करें। चलिए, थैंक यू। ये कुछ छोटा सा न्यूज़ था आपके लिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। जय हिंद, जय